अब हम देखते हैं न्यूटन जी का थर्ड लॉ। ओके, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। इन्होंने क्या कहा कि एवरी एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, उन्होंने क्या कहा था कि एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। फोर्स भी कह सकते हो, फोर्स लिख देंगे आप। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? आपने अगर स्पेसक्राफ्ट लॉन्चिंग के टाइम देखा होगा, जब वो फ्यूल बर्न होता है, जब वो फिर तो वो कौन सा वो जो फ्यूल होता है वो कौन सा फ्यूल होता है? वो हाइड्रोजन का फ्यूल होता है। अब जब हाइड्रोजन फ्यूल बर्न होता है तब वो जो हाइड्रोजन की फ्यूल बर्निंग की डायरेक्शन होती है नीचे की तरफ होती है। बर्निंग की डायरेक्शन कहाँ होती है? नीचे की तरफ। और हमारा स्पेसक्राफ्ट क्या कर रहा है? आगे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। डायरेक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल जो बर्न होता है, बर्निंग फ्यूल का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और जो स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूल का जो बर्निंग का डायरेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं? बर्निंग, उसे क्या कहते हैं? एक्शन कहते हैं। ओके, जो बर्निंग हो रहा है उसे हम एक्शन कह रहे हैं। और रिएक्शन क्या हो रहा है कि बॉडी जो स्पेसक्राफ्ट है ऊपर की तरफ जा रहा है, उसे हम रिएक्शन कहते हैं। एक्शन कौन सा हुआ? बर्निंग ऑफ फ्यूल। और रिएक्शन क्या हुआ? एडवांसमेंट ऑफ स्पेसक्राफ्ट। एडवांसमेंट मतलब आगे की तरफ। ओके, आगे की तरफ जाना। स्पेसक्राफ्ट का हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, स्पेसक्राफ्ट। ओके, दूसरा दूसरा हम ले सकते हैं कि आपने स्प्रिंग, ओके, स्प्रिंग खींची होगी आपने कभी। ऐसे स्प्रिंग खींचना, ऐसे क्या करना कि ऐसे स्प्रिंग पकड़ो और स्प्रिंग को ऐसे खींचो। वो जब खींचते हैं उसे हम एक्शन कहते हैं। जब आप छोड़ दोगे वो अपने आप आ जाएगा, इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? हम रिएक्शन कहते हैं। ओके, यहाँ पर स्प्रिंग। तीसरा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग देखिए, स्ट्रिंग को अगर मैं पेंडुलम लटका दूं, यहाँ पर स्ट्रिंग है। ओके, ये स्ट्रिंग है, इसको मैं एक वेट लगा देता हूं। अब वेट नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, वेट नीचे की तरफ आ रहा है, बट ये जो फोर्स है, स्ट्रिंग में जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ है। ओके, वेट नीचे की तरफ है, फोर्स ऊपर की तरफ है। ये हुआ एक्शन, ये हुआ रिएक्शन। ओके, एक्शन क्या हो रहा है? नीचे की तरफ, और रिएक्शन क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ। ओके, तो यहां पर मैं स्ट्रिंग भी लिख सकता हूं। ऐसे बहुत सारे। अब तीसरा देखिए, चौथा देखिए, मैं एक बॉडी लेता हूं। ओके, सरफेस पे, सरफेस है, यहाँ पर बॉडी लेता हूँ। अब बॉडी बॉडी का वेट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ओके, ये जो वेट है बॉडी का वो नीचे की तरफ है। अब ये क्या कर रहा है? हम कहते हैं कि वहां पर हम आपने अगर पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं आपने एक बात पढ़ी होगी कि यहाँ पर अगर कोई फोर्स नहीं है तो यहाँ पर जो सरफेस है इसे अपोजिट फोर्स लगाता है, उसका नाम है, जो नॉर्मल नॉर्मल फोर्स लगाता है उसका नाम है रिएक्शन। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में या सॉरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर ये जो होता है सरफेस क्या कर रहा है, इस बॉडी को एक रिएक्शन लगा रहा है, एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, तो उसका परपेंडिकुलर फोर्स टू ऑब्जेक्ट उसे क्या कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं। अब वेट क्या हुआ? वेट इसके ऊपर रखा है मैंने, तो वेट क्या हुआ? एक्शन। और ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसे ऊपर की तरफ सरफेस की वजह से, उसे कहते हैं रिएक्शन। ओके, एवरी एक्शन, कुछ भी हो, आप अगर बॉल देखोगे, बॉल ऐसे वॉल पे मारो तो बम्बार्ड करो वॉल पे, तो वॉल से वापस आती है। वॉल क्या कर रहा है उस पे? मैं जब वॉल पे बॉल फेंकता हूँ, वॉल पे बॉल मारता हूँ, तो जब उस पे लगती है वॉल पे, तो ऐसे इंस्टेंटली वापस आता है। ओके, आपने हमारे हाथ में, तो क्या कर रहा है? जितना फोर्स हमने लगाया था उतना ही फोर्स ये वॉल लगा रहा है बॉल पे। ओके, वॉल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ओके, वॉल एंड बॉल, वॉल एंड बॉल। ओके, इतना हमारे पास है। अब हमने देख लिया न्यूटन जी का थर्ड लॉ। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप आने वाले वीडियोस देख सकें। ओके, तो धन्यवाद आप सभी का।